ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग किंगडम एनिमेलिया का सेकंड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द ग्रुप इनवर्टिब्रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत सारा फाइलम्स आ जाता है। ओके एक्चुअली बहुत सारा ही है, पर हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज़ फाइलम पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, निमाटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकिनोडर्माटा। ओके, अगर आपको नहीं पता फाइलम क्या होता है तो उसका मतलब आपको पार्ट 1 में पता चल जाएगा, तो उसके लिए आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फाइलम पॉरीफेरा। ओके, तो फाइलम पॉरीफेरा में जो ऑर्गेनिजम्स है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्टली तो दे आर मोस्टली मरीन, ठीक है, मतलब वो लोग ज़्यादातर सी में पाया जाता है। फ्रेश वाटर भी है बट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स ओनली, मोस्टली दे आर मरीन। ओके, देयर बॉडी कंटेन पोर्स, इसलिए नेम पॉरीफेरा पड़ा है बिकॉज दे कंटेन पोर्स, दे कंटेन पोर्स, ठीक है। और ये पोर्स का काम क्या है, इससे वाटर जो है वो लोग के बॉडी के अंदर जा सकता है, ठीक है, जिससे वो लोग को न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। और कुछ ऐसा पोर्स है जिससे वो फिर बाहर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द सी और सम ऑब्जेक्ट्स। तो वो सब जनरली समुंदर, वो सब जनरली सी बेड में फिक्स्ड रहता है। ओके, और सम ऑब्जेक्ट्स में फिक्स्ड रहता है इन वाटर। तो अगर आप लोग देखें एग्जाम्पल, दिस इज़ अ स्पॉन्ज, तो ये सी बेड में फिक्स्ड है। नेक्स्ट है फाइलम निडेरिया। अब फाइलम निडेरिया को सिलेंट्रेट्स भी बोला जाता है। ओके, दीज आर एक्वाटिक एनिमल्स, मतलब वाटर में पाया जा रहा है। देयर बॉडी इज सैक लाइक विथ अ माउथ। ओके, एंड देयर माउथ इज सराउंडेड बाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड टेंटेकल्स। अगर आप लोग देखें, दिस इज अ पिक्चर ऑफ हाइड्रा, तो यहाँ पर इसका जो माउथ है उसके आसपास में आप देख सकते हैं दे आर सराउंडेड बाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ओके, जिसको टेंटेकल्स बोला जाता है। एंड देयर बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब अगर हम लोग इसका बॉडी को डिवाइड करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। ओके, दैट्स वाई वी आर टेलिंग इट एज रेडियली सिमेट्रिकल। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर एक्सिस में डिवाइड हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड जेलीफिश। नेक्स्ट है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। तो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देयर बॉडी इज थिन एंड फ्लैटेंड, दे लिव इन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, तो जनरली जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहता है उसको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। तो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस जो है दे आर पैरासाइट्स। ओके, दे लिव इन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन। तो एग्जाम्पल है टेप वर्म विच ऑकर्स इन द ह्यूमन इंटेस्टिन, इंटेस्टिन में पाया जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ टेप वर्म। नेक्स्ट है फाइलम नीमाटोडा। ओके, उसको हम लोग राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। देयर बॉडी इज राउंडेड एंड अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड मतलब आपको इसका बॉडी में डिविजन्स नहीं दिखाई देगा। ओके, एंड दे ऑल्सो लिव एज अ पैरासाइट इन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल है एस्करीज, यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। तो जनरली एस्करीज ह्यूमन बॉडी में कैसे पाया जाता है, जब भी कोई पर्सन अनवॉश्ड हैंड से कोई फूड आइटम को इनटेक कर रहा है, ठीक है, मतलब विदाउट वॉशिंग हैंड्स, विदाउट वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर उसको इनटेक किया जाए उससे हम लोग के बॉडी में एस्करीज पाया जा सकता है। ओके, उसके बाद है फाइलम एनेलिडा, जिसको हम लोग सेगमेंटेड वर्म्स भी बोलते हैं। देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, मतलब बॉडी में आपको डिविजन्स दिखाई देंगे। देयर बॉडी इज सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, ठीक है, और वो लोग अपने बॉडी के जरिए ही ब्रीदिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट दे कंटेन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ओके, वो लोग के बॉडी में एक स्ट्रक्चर है फॉर एक्सक्रीशन विच इज नोन एज नेफ्रिडिया। सो द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनेलिडा इज अर्थवर्म्स, यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। नेक्स्ट आ जाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है,
देयर हेड एंड थोरक्स। अब देखिए जनरली फॉर आर्थ्रोपोड्स वो लोग का बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ओके, मान लीजिए कि दिस इज़ अ बॉडी ऑफ एन आर्थ्रोपोड। ओके, तो ये जो अपर रीजन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं हेड। ओके, दिस वन इज़ द हेड। जो मिडिल पोर्शन है, जो मिडिल पोर्शन है दिस पर्टिकुलर रीजन, उसको हम लोग बोलते हैं थोरैक्स। ओके, दिस इज़ द थोरैक्स। एंड द जो लोअर पोर्शन है दिस पर्टिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन। ओके, तो फॉर आर्थ्रोपोड्स देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द हेड, थोरक्स एंड एब्डोमेन। अब जो क्रस्टेशिया है, इन केस ऑफ क्रस्टेशिया देयर हेड एंड थोरक्स आर फ्यूज्ड, मतलब वो दोनों जुड़ा हुआ है, आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। लाइक इन केस ऑफ क्रैब अगर आप देखें हेयर, आप हेड और थोरैक्स रीजन इसका आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, एंड दे हैव जॉइंटेड लेग्स। ओके, लेग्स दे आर जॉइंटेड। एग्जाम्पल क्रैब। नेक्स्ट है माइरियापोडा। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स। अगर आप लोग देखें दिस इज अ सेंटीपीड, तो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स। आपको बहुत सारा आपको डिविजन्स देखने को मिलेंगे एंड हर एक सेगमेंट में आपको लेग्स दिखाई देंगे। ओके, सो दिस इज माइरियापोडा। नेक्स्ट है इंसेक्टा। इंसेक्टा में बॉडी जो है वो प्रॉपरली डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, एंड they have 3 pairs of jointed legs, means total 6 legs present रहता है, and they also have a pair of antenna. Okay, like in case of ant is an example of insecta. तो अगर आप ant में देखें you will see the antennas. Next है arachnida. Arachnida head and thorax fused, same head और thorax fused है, and they have 4 pair of legs, means total of 8 legs they have. एग्जाम्पल स्पाइडर। ओके, नेक्स्ट जो है वो है फाइलम मोलस्का। सो देयर बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड सॉफ्ट। ओके, द बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड सॉफ्ट। उसके बाद है बॉडी इनक्लोज्ड इन हार्ड शेल। इन केस ऑफ मोलस्का दिस इज अ शेल, मतलब वो लोग का बॉडी एक शेल के अंदर रहता है, हार्ड शेल के अंदर। ओके, एंड दे मूव विद द हेल्प ऑफ मस्क्यूलर फुट। सो दिस इज द मस्क्यूलर फुट। अगर आप लोग देखें दिस इज द मस्क्यूलर फुट जिसके जरिए वो लोग मूव करता है। ओके, सो द एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का इज स्नेल। सो द लास्ट फाइलम इज फाइलम एकिनोडर्माटा। इसको हम लोग स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी बोलते हैं। सो देयर बॉडी इज रफ एंड स्पाइनी। ओके, बॉडी में स्पाइन्स प्रेजेंट है एंड द बॉडी इज रफ। दे आर मेनली मरीन, मतलब सी वाटर में पाया जाता है, एंड दे मूव विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट। वो लोग का ट्यूब फिट रहता है जिसके जरिए वो लोग मूव करता है। देयर बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल। ओके, एग्जाम्पल इज स्टारफिश। सो इसी से हम लोग का इनवर्टिब्रेट्स ख़त्म हो चुका है। ओके, और ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है एक्चुअली। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।